आदरणीय श्रोतागण, राठौर कैसेट के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष दहेज के बारे में जो कहानी लेके चल रहे हैं, सुनकर के आपको ये अवगत होगा कि हमारे हिंदुस्तान में दहेज के पीछे कितनी बहनाओं की जिंदगी बर्बाद है, दहेज के पीछे कितनी लड़कियों की जिंदगी को मौत में बदल दिया जाता है, दहेज के पीछे किस तरह से घरों की बर्बादी हो रही है। जो कहानी मैंने अपने कानों से सुनी है वो राठौर कैसेट में हम आप लोगों को दे रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी जो दहेज की आग आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं, तो आ जाइए दोस्तों कि जिला इसी बिजनौर में रामगढ़ी एक ग्राम, उसमें एक गरीब था, याद राम था नाम। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में रामगढ़ी गांव में याद राम नाम का एक गरीब आदमी रहता था, जिसके घर में अकेली लड़की थी, दौलत घर में नहीं थी, बड़ा ही गरीब था। याद राम था नाम यार, जो गरीबी में गुजर चलाता था। जगपति नाम की थी नारी, खेती से पेट पालता था। जगपति नाम की थी नारी, खेती से पेट पालता था। जगपति नाम की थी नारी, जगपति नाम की थी नारी, खेती से पेट पालता था। याद राम जो बड़ा ही गरीब था बेचारा, खेती से गुजर करता था। उर्मिला नाम की बेटी थी, उर्मिला नाम की बेटी थी। मैं उसकी बात बताता हूँ, क्या हिंदुस्तान में आग दहेज की वो ही बात सुनाता हूँ। शादी के लायक सुता भई, शादी के लायक सुता भई, जब माने लली निहारी है। पति अपने से यजुआंगन में नारी ने गिरा उचारी है। दोस्तों, याद राम नाम का जो गरीब आदमी रहता था रामगढ़ी गांव में, उसके घर में जो उर्मिला नाम की लड़की तो सुंदर थी, लेकिन दुख इस बात का था कि घर में दौलत नहीं थी। और जब वो लड़की बड़ी हुई, शादी के लायक हुई, तो एक दिन याद राम की पत्नी ने उनसे सलाह मिलाई, जवाब दिया कि महाराज एक बात सुनिए मेरी। क्या? कहने लगी श्रीमन कि सुन लो पति प्राण प्यारे, बोली कि सुन लो पति प्राण प्यारे, सियानी है घर में मेरी लाडली। बोली
महाराज सुनिए पति प्राण प्यारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। घर में अगर जवान लड़की कुंवारी है तो परिवार वाले, समाज के लोग भी ताहना मारते हैं। समाज के लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें। और बात दूसरी ये है, जवान बेटी अगर घर में कुंवारी है तो माँ बाप को देख के अपराध लगता है। इसलिए तुम मेरी एक बात सुनो। बेटी सियानी चढ़ी जवानी, तुमने याद बिसारी। बोली अरे बेटी सियानी चढ़ी जवानी, तुमने याद बिसारी। डालो भामर करो न देरी, डालो भामर करो न देरी। मानो सीख हमारी मेरी अखियन के तारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। हो मेरी अखियन के तारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। समझाए कि बोली है अपने पति से, महाराज बेटी की शादी करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना श्रीमन, देखो खेल जो है कोई ऐसा खेल ना है जो बनाओ और दोबारा फिर बिगाड़ो फिर बना लो। जिंदगी का खेल है, इसलिए रिश्तेदार मिले बढ़िया जो इज्जत करे हमारी। रिश्तेदार मिले बढ़िया जो इज्जत करे हमारी। और मेरी बेटी है इकलौती, मेरी बेटी जो इकलौती, घर में रहे सुखारी। भोगे कष्ट ना करावे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। भोगे कष्ट ना करावे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। समझाए कि बोली महाराज ऐसी जगह अपनी लड़की की शादी करो जो हमारी बेटी की इज्जत घर में हो, रिश्तेदार बढ़िया हो, परिवार सभ्यतादार हो। तो समझाए कि वो याद राम अपनी पत्नी से बोले, रानी तुम्हें नहीं पता। बोले कैसे करूं मैं शादी, कोई नहीं अपना दे। बात ये है, बोले कैसे करूं मैं शादी, कोई नहीं अपना बे। बिना दान दहेज के गोरी, बिना दान दहेज के गोरी, सब कोई टुकड़ा बे मारे। घूमे द्वारे द्वारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। मेरे पति प्राण प्यारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। यादराम समझाए कि कहने लगे, बिना तुम्हारे कहे यो प्यारी करनी चाहिए शादी। समझाए कि बोले कि हम तुम्हारे कहवे के लिए ना बैठे रहते। दुख केवल जवाब को है कि हम जहाँ कहीं जाते हैं बेटी का रिश्ता लेके, लेकिन कोई हमें द्वार पर नहीं टिकने देता। बिना तुम्हारे कहे यो प्यारी करनी चाहिए शादी। लेकिन घोर गरीबी हम पर, लेकिन घोर गरीबी हम पर, धन की भई बर्बादी। ब्रजेश टूटे सब सहारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। अब तो टूटे सब सहारे, श्यानी है घर में मेरी लाडली। घर में बैठाल के, और जब पत्नी समझाए कि जब बोली है कि महाराज घर में लड़की अगर कुंवारी है तो ये गलत है। तुम एक काम करो कि हमारे पास में जितना भी जेवर है वो ले जाओ, और जेवर ले जाने के बाद में उसे बेचो या उसे गिरवी रखो, लेकिन लड़की की शादी करो।
ये बात जब सुनी है तो सलाह मिलाई नार से, करी न तनिक अबार, करने शादी धिया की तुरत भो तैयार। शादी करबे को घर से जितनी भी जेवर थे वो लेने के बाद और चलो है पैसा लेबे को, तो जेवरात सब हाथ ले, नाय मिलो कछु और, पन्ना लाल सेठ ढिंग पहुंच गओ बिजनौर। सेठ पन्ना लाल के पास पहुंचे और जितना भी माल जेवर था पन्ना लाल के हवाले किया और एक बात कही, भैया पन्ना लाल सेठ से कही, सेठ जी सुनियो विनय हमारी है, और धिया उर्मिला आंगन में घूमती अब ही मेरी कुंवारी है। भैया आज वो गरीब आदमी बिटिया की शादी करबे को और घर से जेवरात सब लेके सेठ पन्ना लाल के पास पहुंचो और जवाब दो, भैया मेरे पैसा पास नहीं तो शादी देना चाहिए, जेवरात मेरे रख ली जो कहूँ शादी दो करवाई है। पन्ना लाल से जाए कि सलाह मिलाई और जवाब दो कि भैया तुम ऐसो करो, जब जेवरात को सब गिरमी रखने के बाद थोड़ी सी दौलत हमें दे दो जैसे हम अपनी बेटी के हाथ पीले करें। तो सेठ पन्ना लाल ने पैसा दिया और पैसा लेने के बाद आज वो गरीब आदमी अपने परिवार के लोगों से आके मिला है और उनसे जब कही है कि चलो लड़का की तलाश करेंगे, लड़का की तलाश करे को चले हैं तो परिवारी जन अपने साथ लगाए, परिवारी जन अपने संग लगाए, जिला मुरादाबाद बाद में आए, पैसा लेके परिवार के लोगन को संग लेके मुरादाबाद जिला में गए। महाराज पहुंच गए बैरमपुर में जाए, लड़का देखन काजे पहुंचे, लड़का देखन काजे पहुंचे, धर्म सिंह घर जाए, राठौर होनी है बलवान, बुद्धि को चक्कर भारी है, भैया होनी है बलवान रे बुद्धि